हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ जिनके पास तहवील अल राज़ी बैंक का सैलरी कार्ड है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पहली मर्तबा मोबाइल नंबर और अकामा अपडेट कराने के लिए ब्रांच जाना होता है और उसी समय आप जब अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं या किसी और के खाते में पैसा भेजना होता है तो आपको उस समय अकाउंट नंबर ऐड कराने के लिए ब्रांच में ही ऐड हो जाता है और उस अकाउंट में आप आसानी से पैसा भेज देते हैं। उसके बाद जब आप मोबाइल बैंकिंग बनाते हैं तो वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ दिख जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरा अकाउंट नंबर ऐड करना हो यानी कि फैमिली के अलावा किसी और को अगर पैसा भेजना हो तो आप अगर मालूम नहीं है तो आपको ब्रांच जाना होता होगा दूसरा अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए। लेकिन अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर मालूम नहीं है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे आप जो है बिना ब्रांच गए ही एक नए बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और उसमें तुरंत पैसा भी भेज सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करना है। जिस तरह आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा, आप OTP डाल दीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद नीचे में ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। आप जानते ही हैं जब ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आता है आप ट्रांसफ़र पर जैसे क्लिक करेंगे दाहिने और में ये देखिए 3 लाइन दिया हुआ है, उस पर जैसे टच करेंगे तो आपको अकाउंट कैश स्टेटस, ट्रैक योर पेमेंट, मैनेज बेनिफिशरी और सबसे लास्ट में आता है ऐड न्यू बेनिफिशरी। आपको ऐड न्यू बेनिफिशरी पर टच करना है। जैसे आप ऐड न्यू बेनिफिशरी पर टच करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन आ जाता है इंस्टेंट इंटरनेशनल ट्रांसफ़र या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट या इंस्टेंट कैश। तो आपको बीच वाले ऑप्शन जो है यानी दूसरे नंबर पर टच करना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नया जो है टैब ओपन होगा, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा नेटवर्क स्लो होने के कारण माजरत चाहता हूँ। जैसे आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कंट्री पूछा जाएगा। आप जो है अपने कंट्री जो है सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप सेलेक्ट कंट्री पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर कंट्री लिस्ट आ जाता है। आपको ऊपर सर्च में जो है ना कंट्री का नाम लिखना, अपने कंट्री का नाम। तो ये मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया लिख देता हूँ। इंडिया को सेलेक्ट करके आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि IFSC या स्विफ्ट कोड। तो आपको IFSC कोड आपको मालूम है या स्विफ्ट कोड मालूम है, आप इसको चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। ध्यान रहे कि इसमें अरबी लेटर नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद नीचे में ऑप्शन आ रहा है बैंक नेम। आप अगर बैंक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ IFSC कोड या फिर जो है ना स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तो चलिए आइए हम अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के लिए बैंक नाम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड इंडिया का बैंक है इस अल राज़ी बैंक के साथ वो सारा आ जाएगा। तो चलिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। ये देखिए उसके बाद आ रहा है ब्रांच नेम। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है, एक ब्रांच नेम हो सकता है अगर आपका ग्रामीण इलाके का या छोटे से एरिया का ब्रांच होगा तो वो ब्रांच इसमें शो नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, आप अपने सिटी का ब्रांच डाल सकते हैं या अपने कैपिटल का जो या फिर आपके आसपास का जो बड़ी सिटी होंगे उसका जो है आप ब्रांच डाल सकते हैं। बिना कोई सी दिक्कत का आराम से आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ट्राई कर लिया है, आप चाहें तो आप भी इस तरह ट्राई करके हो सके आपको अगर सस्पिशन हो आप 100 रुपया ही पहले 100 रियाल ही डाल करके देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। चलिए मैं अपने कैपिटल पटना का डालता हूँ ब्रांच और ये देखिए पटना का ब्रांच दिखा रहा है। आप इनमें से ओके करके पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके कर दें। तो आइए देखते हैं, ये देखिए सेलेक्ट कर दिया मैंने और अब देखिए वहाँ स्विफ्ट कोड जो है या फिर IFSC कोड ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आ रहा है करेंसी। सेलेक्ट करेंसी में आप इंडियन रुपीज़ डाल दीजिए, मतलब आपके कंट्री का जो करेंसी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है ट्रांसफ़र टू, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट ट्रांसफ़र टू क्रेडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगला ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं कि सिटी वेयर ब्रांच एग्जिस्ट, यानी कि आपके ब्रांच जिस शहर में है उस शहर का नाम डालिए। तो यहाँ पर चलिए मेरा पूर्णिया शहर है तो मैं पूर्णिया डाल देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यूजिंग IBAN नंबर, यानी कि कह रहा है कि IBAN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ करके नीचे में अकाउंट नंबर सिंपली आप टाइप कर दीजिए।
इसमें भी ध्यान रहे कि आपको अरबी लेटर नहीं चलेगा, यहाँ लिखा हुआ भी है अरबी लेटर नॉट अलाउड, तो आपको इंग्लिश लेटर लिखना है आपके अकाउंट जो जिस तरह लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है रीटाइप अकाउंट नंबर, यानी कि उसी अकाउंट नंबर को आप दोबारा टाइप करें कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद आ रहा है बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम, आपको जो फैमिली का या फिर जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसी को बेनिफिशियरी बोला जाता है, उसका फर्स्ट नेम डाल दीजिए। उसी का जो है बेनिफिशियरी फैमिली नेम पूछ रहा है तो आप उसी का लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद आ रहा है कंट्री, नेशनलिटी उसकी कहाँ की है, तो जाहिर सी बात है आप जहाँ भेज रहे हैं उसकी नेशनलिटी जिस कंट्री का है उसको डालिए। तो चलिए मैं जिसको भेज रहा हूँ इंडियन सिटीजन है वो, तो इंडिया डाल देता हूँ। उसके बाद आ रहा है स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नेम अलग अगर यदि है तो डाल दीजिए, अदरवाइज अगर ग्रामीण इलाके से है तो उसको स्ट्रीट नेम नहीं होगा तो आप अपना गांव का नाम डाल दीजिए या वार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आ रहा है स्ट्रीट नंबर, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़ीरो डाल दीजिए। उसके बाद कह रहा है बेनिफिशियरी स्टेट या सिटी, आप जो है स्टेट डाल दीजिए, मेरा बिहार है तो मैं बिहार स्टेट डाल देता हूँ। बेनिफिशियरी पोस्ट कोड, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो कोड होता है, पिन कोड जैसे इंडिया में बोला जाता है, वो डाल दीजिए। उसके बाद कह रहा है बेनिफिशियरी पोस्ट बॉक्स नंबर, अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको ज़ीरो डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी जितनी आपने इसमें इंटर किया है यानी कि फिल किया है जितनी डिटेल वो सारे दिखाएगा, आप देख सकते हैं। और एक एक करके आप देख करके अपने से जो है वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ हमने सही अकाउंट नंबर डाला है, सही नाम डाला है, सही ब्रांच डाला है, सिटी डाला है सही सलामत। उसके बाद आपको नीचे में सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके जैसे देखते हैं, आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया, आगे का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको OTP डाल देना है। जैसे ही OTP आप डालेंगे, OTP डाल के कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये देखिए मेरे को OTP आ गया, मैं OTP डाल दिया। उसके बाद अब ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का। कंटिन्यू करने के बाद आपको मेन ऑप्शन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है यू हैव सक्सेसफुली एडेड ए न्यू बेनिफिशियरी, यानी कि सफलतापूर्वक आपके नए बेनिफिशियरी ऐड हो चुके हैं। बेनिफिशियरी को हिंदी में लाभुक बोला जाता है वैसे, बट इंग्लिश लैंग्वेज ही बेहतर होगा। उसके बाद आपको कॉल बैक पर नीचे क्लिक करना है। जैसे आप कॉल बैक पर क्लिक करेंगे आपको तहवील अल राज़ी बैंक के द्वारा वॉइस कॉल आएगा और आपको दिया गया है कि इसमें रिस्पॉन्ड टू कॉल, यानी कि आपको जब कॉल आए तो रिसीव करना है। उसके बाद चूज़ 1 टू एक्टिवेट और 2 टू कैंसिल। तो ध्यान रहेगा आपको कॉल रिसीव करने के बाद चूज़ 1 यानी कि वो वाहिद बोलेगा अरबी में, आपको 1 दबाना है। 1 प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक आपका ये देखिए मेरा कॉल आ गया। चलिए मैं दिखाता हूँ लाइव आपको। जैसे मैंने देखिए कॉल रिसीव किया, उसके बाद जो है यहाँ पर अरबी में कुछ बोलते हैं, मैं रुकिए दिखाता हूँ। उसके बाद आपको देखिए मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, 1 प्रेस किया, उसके बाद जो है आपका ये देखिए कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भी हो गया और यहाँ पर जो है दिखा दिया कि आपका जो है बेनिफिशियरी, मतलब उस उधर से वॉइस के द्वारा बताया गया कि आपका बेनिफिशियरी सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है।